हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और वो जो न्यूज निकल के सामने आई है वो जो अभी हाल ही में जो कांस फेस्टिवल हुआ था उसमें इसके द्वारा बनाई गई कंपनी को एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने कौन सा फिल्म बनाया था और वो जो फिल्म बनी है उसे कौन सा अवार्ड मिलता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा इस कंपनी का जो जून महीने का टारगेट है वो निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि जो टारगेट इस टारगेट दिया जा रहा है वो क्या हिट हो सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और चार्ट पैटर्न जो निफ्टी का है वो पॉजिटिव में होता हुआ दिखाई दिया, जबकि कल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। लोकसभा का जो रिजल्ट निकल के सामने आया है 4 जून को, उसके बाद तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका प्रभाव आज भी इस पे देखने को मिल रहा है। ये 0% फ्लैट रिटर्न निकाल कर देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिनों में लगभग 4% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने की बात करें तो 4.5% का नेगेटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की जब बात करेंगे तो ये जो कंपनी 4.5% का ही नेगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करें एयरटेल डेट की, तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में अपने शेयर होल्डर को 4.5% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में ये जो कंपनी फिलहाल 36% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी फिलहाल 2009 में 3 रुपये पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी और आज ये फिलहाल 1 रुपये 10 पैसे में मिलते हुए देखने को मिल रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है पहले GI इंजीनियरिंग के नाम से भी जानी जाती थी, जिसे अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करके TPHQ लिमिटेड किया गया है। और जो ये जो पुरानी कंपनी थी जिसके बारे में थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ में बता दूं, तो वो स्टील क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती थी। लेकिन अब ये जो कंपनी फिलहाल फिल्म को बनाने, फिल्म को प्रोड्यूस करने, फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ उसका जो ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ जो और सब चीज़ें होती हैं उसमें ये जो कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर बात करें ये इसके संदर्भ में जो न्यूज निकल के सामने आई है, तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 1 रुपये 16 पैसे का जो ये पेनी स्टॉक है जिसका नाम TPHQ लिमिटेड है, वो फिलहाल उसके जो प्रोड्यूसर हैं मोहन नादार जी, उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है हिस्टोरिक जो कांस सक्सेस पार्टीज हैं उनके लिए। और ये जो द सीमलेस नाम की जो ये फिल्म बनाई गई थी उसके लिए इन्हें कांस में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में ये नीचे पूरी डिटेल से जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि जो 77 कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें द सीमलेस फिल्म है, उसके जो लीडिंग एक्टर हैं जिनका नाम अनसुईया सेन गुप्ता है, उन्हें फिलहाल बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कांस फेस्टिवल में मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए मिलता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि ये जो है इम्पैक्टफुल इंडिपेंडेंट फिल्म होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि कोलैबोरेटिव जो एफर्ट लगे हैं बिटवीन इंडिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बुल्गारिया, ताइवान के साथ साथ जो और देश हैं जैसे बांग्लादेश है और नेपाल है, इन सबके कोलैबोरेटिव एफर्ट से ये बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो लब पे होती हुई दिखाई दे रही है और इस कंपनी ने जो वर्ल्ड प्रीमियम पे रिलीज होते हुए दिखाई दी थी वो 17 मई को 2024 को ये दिखाते हुए नजर आए थे। और इसी संदर्भ में इस कंपनी को जो है द बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर मोहन नादार साहब जो प्रोड्यूसर हैं इस कंपनी के, वो पार्टी देते हुए नजर आए थे। और ये जो चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है उसमें मोहन नादार साहब को एक अच्छा खासा रुतबा शामिल है और इस कंपनी के वो फिलहाल प्रोड्यूसर होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इसे जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है उन्हें अच्छा खासा सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब हम यहीं पे बात कर ले थोड़ा सा जो टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी को पहले GI इंजीनियरिंग लिमिटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता था और जिसका बिजनेस अभी फिलहाल प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अलावा जो LI बिजनेस है उनमें ये काम करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ ये जो कन्वेंशनल बिजनेस है वो भी ये कंपनी अभी काम करते हुए देखने को मिल रही है। और आगे ये बता रहे हैं जो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें डेवलपिंग के साथ साथ प्रोड्यूसिंग
डिस्ट्रीब्यूटिंग के साथ साथ मार्केटिंग, फाइनेंसिंग और जो काइंड्स ऑफ कमर्शियल फीचर्स हैं वो और कंटेंट प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमेशन भी ये करते हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये ग्राफिक्स की दुनिया में भी अपना कदम रख चुके हैं। सीजीआई मूवी, एआई पावर्ड फीचर फिल्म, ओटीटी फिल्म्स के साथ साथ जो साइन फिल्म्स होती हैं, टॉकीज फिल्म्स होती हैं, टेली फिल्म्स के साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स होती हैं उसमें भी ये कंपनी काम करते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इसके अलावा जो एनिमेशंस हैं और साथ ही साथ जो टीवी सीरियल हैं उसमें भी ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा भी हाल ही में इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उस कंपनी में जो परफॉर्मेंस निकाल के दिया है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। हालांकि इसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसका पी फिलहाल 36.1 गुण होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जो इंडस्ट्री का पी है फिलहाल 20.6 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है रिटर्न ऑन इक्विटी जो इसके निकल के सामने आ रहे हैं वो 15% आ रहे हैं और रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 17% होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो लगातार अच्छे जो न्यूज निकाल के देते हुए नजर आ रही है और लगातार जो अपने फिल्म प्रोडक्शन जो हाउस है TPHQ उसके माध्यम से जो फिल्में प्रोड्यूस कर रही है, जो बनाते हुए नजर आ रही है, उसमें जो फिल्में हैं वो अच्छा खासा जो कंपनी को ब्रांड वैल्यू बनाते हुए देखने को मिल रही हैं। और इसी संदर्भ में जो द सीमलेस जो फिल्म है उसके जो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है कांस फेस्टिवल में वो मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। हम अगर बात कर लें इसके जून महीने के टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो जून महीने का टारगेट दिया जा रहा है, फर्स्ट ऑफ टारगेट वो ₹1.34 के आसपास के देते हुए नजर आ रहे हैं और वर्तमान में ये जो कंपनी लगभग ₹1.15 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें सेकेंड ऑफ टारगेट की तो ₹1.43 का ये टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि थर्ड ऑफ टारगेट की बात करें तो ₹1.53 का, जबकि फोर्थ ऑफ टारगेट की अगर हम बात करें तो ₹168 का देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बात करें हम इसके डाउन टारगेट की तो फर्स्ट ऑफ जो डाउन टारगेट है जून महीने का वो ₹1 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें हम सेकेंड ऑफ डाउन टारगेट की तो ₹97 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड ऑफ जो डाउन टारगेट है वो ₹87 का और जो लास्ट डाउन टारगेट है वो ₹72 का देते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो जून महीना ये चल रहा है उसमें ये जो कंपनी है वो ₹72 से लेके और ₹168 के बीच में ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी स्टॉक है और ये अभी पूरी तरीके से अपने जिस फॉर्म में काम करना चाहिए था उस फॉर्म में काम करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो मोहन नादार साहब वो बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर हैं, उनके दम पे ये कंपनी अच्छे खासा इस समय प्रोग्रेस करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपनी वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात कर लें आज के कारोबार की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज ये कंपनी है वो BSE पे जो जब 4 जून को मार्केट बंद हुआ है उसके बाद इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 9.5 लाख के आसपास ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से पूरा का पूरा ये डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहा है कि भले ही इस कंपनी ने फ्लैट रिटर्न निकाल के दिया है 0% का, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं वो अपना इस पर भरोसा बना के बैठे हुए हैं अभी भी और 100% का पूरा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ट्रेडर हैं वो अभी भी इसमें उतनी हिसाब से ट्रेडिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस हिसाब से देना चाहिए था। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट है वो आपको वैसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।